एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चलने के बाद वह रुक गया। अचानक उसे लगा ये गली कुछ अलग है। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूं राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कहीं कोई किसी को बुला रहा है इशारा करके, कोई किसी स्त्री को प्रश्न करने के लिए मशक्कत कर रहा है। जगह जगह भीड़ इकट्ठी है। ऐसा दृश्य गांव गलियों में तो नहीं देखने को मिलेगा। पर भिक्षु विचित्र सेन थोड़ा अचकित जरूर हुआ, पर निर्भय होकर आगे बढ़ा। वह समझ गया कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ वर्जित नहीं किया था कि किस घर जाओ और किस घर ना जाओ, पर जीवन में ऐसा कहाँ दिन पहले आई थी। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्र सेन को देखा। वह देखते ही रह गई। कितने ही लोगों का एक से एक सुंदर, धनवान, बलवान, पर इस भिक्षु के मैले कुचैले कपड़े और हाथों में भिक्षा पात्र। पर इसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो आनंद ही झर रहा हो। इसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजा महाराजाओं की चाल भी उस युवक भिक्षु के सामने कम लगती थी। मानो उसके कदम जमीन पर न पड़ बादलों पर पड़ रहे हों, मानो चलने के लिए उसके पंख लग गए हैं उसके पैरों में। बिना किसी श्रृंगार के वह राजा महाराजाओं को भी मात दे रहा था। हजारों लोगों ने उस भिक्षु को चलते हुए देखा, पर किसी और को उसकी चाल में कोई गुण गौरव क्यों नहीं नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है, हम जो देखते हैं वो सत्य है। देखने के लिए भी आंखें चाहिए, अंदर भरा होश चाहिए। बुद्ध आते और हम ही लोगों के बीच से होकर चले जाते हैं, और हम नहीं देख पाते हैं उनके जाने के हजारों सालों बाद। वह वेश्या नीचे उतर आई और सन्यासी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर था। सन्यास जैसा सौंदर्य देता है मनुष्य को और कोई चीज नहीं देती। सन्यास्त होकर तुम सुंदर ना हो जाओ तो समझना कहीं भूल चूक हो रही है। और सन्यासी का कोई श्रृंगार नहीं है। सन्यास इतना बड़ा श्रृंगार है कि फिर और श्रृंगार की कोई जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि सन्यास सपने में स्थिर हो जाता है। उसकी वासनाएं उसे घेरे में नहीं होती। वह उस कोमल पुष्प की तरह हो जाता है जो अभी अभी प्रातः की बेला में खिला हो। अभी उसकी पंखुड़ियों पर उसकी नाजुक बूंदें चमक रही हैं। उस पर कोई धूल धमास नहीं जमी है। उसके सारे जोर, तनाव, आसक्ति, कामनाएं गिर गई हैं। शून्य विराग का गीत गूंजता उसके अंतः से, उसके आसपास एक लयवादिता, एक मधुर झंकार अभिभूत कर जाती हैं। आनंद का सुंदर हिलोरे मारने लग रहा है उसके हृदय में। स्त्री में एक अद्भुत शक्ति है। वह आपकी आंखें, आपके शरीर के हाव भाव, आपकी छुआन या देखने भर से आपके अंतस की गहराइयों तक की वासनाओं को जान जाती हैं एक पल में। उस वेश्या ने भिक्षु विचित्र गुप्त का रास्ता रोक लिया और आवेदन किया, हे देव, इस वर्षा काल तुम मेरे घर रुक जाओ, मैं सब तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्र गुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी, कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रही थी। उसने कहा, देवा, मैं आज तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाजत लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतजार करो, मैं गुरु से पूछकर कल हाजिर होता हूँ। यह कहने के बाद वह भिक्षु आगे बढ़ गया। जिस शांति और स्थिरता से उसके वो शब्द कहे थे, वे शब्द नहीं, अमृत रस हो। वह वेश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती भर रही। उसे कोई शब्द ना सूझा। मन में पल के लिए निशब्द हो गई। एक गहरी शांति छा गई। मन के आंगन में मनोज ज्येष्ठ की भरी दोपहर में एक काली घनी बादली ने सूर्य को ढक लिया हो। उसके तड़पते मन पर पल भर के लिए शीतलता फैल गई हो। उस वेश्या को ये आस नहीं थी कि मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं जीवन में किसी भिक्षु का संग साथ करूंगी। उसे तो वासना की भूखी आंखें गीत की तरह नोचते जवान मांस के भूखे पशुओं से ही पाला पड़ता रहता था। प्यार के दिखावे के नाम पर एक छलावा, एक नकली चेहरा, चारों ओर झूठ और फरेब की दीवारें ही देखने को मिली थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि देखना, वह जरूर मेरा निमंत्रण स्वीकार लेगा। उसकी आंखों में भय नहीं था और उसने उस भिक्षु की चरण धूल अपने आंचल में समेट ली और अपने निवास की ओर चली गई। दासी को भी कह दिया, इस शयन कक्ष को खूब सुंदरता से सजा दो, कल कोई मेहमान आने वाला है और वह यहाँ 4 माह रहेंगे। दासी उनका मुख देखती रह गई। ऐसा कौन मेहमान आ रहा है जहाँ तो रोज यहाँ नए आते हैं और चले जाते हैं। दासी की समझ में कुछ आया, कुछ नहीं, पर वह कुछ बोली नहीं।
अपने काम में लग गई। वेश्या तो इतनी प्रसन्न हुई मानो उसके घर कल खुद भगवान चलकर आ रहे हों। उसके पैर जमीन पर नहीं गिर रहे थे। इतनी खुशी उसे सहन नहीं हो पा रहा था। उसके होठों पर मधुर गान मुखरित हो रहे थे। उसके कदमों में रागों के नाद डोल रहे थे। हृदय लिहोरे ले रहा था। सांसों में सुगंध समा रही थी। इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई। लगता था आज जीवन धन्य हो गया। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। 10,000 भिक्षु वहाँ पर मौजूद थे। बनते, मैं एक गांव में गया था। वहाँ एक वेश्या का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षा मेरे घर 4 माह रुको। पास ही बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान, वह स्त्री अति सुंदर थी और ऊपर से वेश्या भी। सारे भिक्षु में अचानक क्रोध बिजली जैसी दौड़ गई। कुछ भिक्षु उनमें से उत्तेजित ही हुए कि भगवान अब उत्तर क्या देंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भिक्षु ने फिर कहा, भगवान, वह वेश्या है या नहीं, इस सब से मुझे क्या परियोजना है? वह सुंदर है या कुरूप, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसने मुझे राह पर रोककर निमंत्रण दिया। आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वैसे इतना भी उसकी श्रद्धा पर तुषारपात लग रहा है। ये मेरे हृदय पर एक बोझ है जो मैं मीलों ढोकर आ रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो इस 4 माह उसके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं। भगवान ने एक बार फिर विचित्र सेन की आंखों को झांका और आज्ञा दे दी। चारों तरफ खुसर फुसर होने लगी। भिक्षु संघ में आग लग गई। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, भगवान, ये अन्याय है। ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें रोकेगा कौन, समझाएगा कौन? आप अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर ले। एक भिक्षु कहने लगा, भगवान, मेरे मन में भी यही प्रश्न है। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था, पर झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उस भिक्षु को देखा। ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्र सेन का था। तुम्हें शायद मैं ना कर देता। जब प्रश्न पूछने का और आज्ञा मांगने का साहस नहीं, तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंतस में झांक कर देख भर लेता हूँ। मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं और 4 माह बाद जब विभिन्न सेना आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो। इसे मैं जानता हूँ, अगर वेश्या इसके संन्यास को टिका देगी तो ये संन्यास थोड़ा होगा। इसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे संन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो 2 पैसों का संन्यास है, उसका क्या मूल्य है? भिक्षु विचित्र सेन भगवान को प्रणाम किया और चला गया। भिक्षु संघ उसे जाते देखते रह गए। कईयों के मन में तरह तरह लड्डू फूट रहे थे। क्या भाग्य पाया है, अब तो ये 4 माह मौज करेगा। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की। अपने हाथ से खिलाया, तेल मालिश करती, नहलाती, नरम मुलायम बिस्तरे सोने के लिए देती। कभी नाच गाकर उसका मनोरंजन करती, कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती। जिन भिक्षुओं को ईसा थी वह झांक झांक कर देखते और भगवान को आकर शिकायत करते कि देखा आपने विचित्र सेन को, वह नाच गाने सुनता है, तो स्वाद भोज करता है। कभी वो वेश्या की गोद में लेटा रहता है, वह अपने हाथों से उसे तेल लगाती है, नहलाती है। और कभी कभी तो हमने उन्हें एक ही बिस्तर पर संग साथ सोते भी देखा। भगवान, आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया। सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। 4 माह बाद वह भिक्षु विचित्र सेन आया। वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। उसने भगवान के चरणों में सर रखकर कहा, आपके भिक्षु को क्या मिला? मैं नहीं जानती, बस मैंने 4 माह उसका संग किया है। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से अप्रभावित रहा। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए, वो सब उपाय मैंने किए। नाच गाना, साथ सोना, छूना, पर वह सदा अप्रभावित रहा। मैं हार गई भगवान। ऐसा पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया है। पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूँ, पर आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है तो इस भोग के रस में कहीं उत्तम है। मुझे अभागी को भी मार्ग दो। मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में छीन जाए। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच ही आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है। और उसने दीक्षा ले ली।
विचित्र सेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रखा। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और वेश्या के साथ पूरे विच्छ संघ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान बुद्ध ने उस विच्छ को देख कहे, वेश्या के यहाँ 4 मास रहा, एक और विच्छ को अपने साथ लाया। तू भी सीख अपने अंदर झाँक कर देख उस मन की लालचबाजी को जो तुझे छल रहा है। वह जो कह रहा है, क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा है? आंखें खोल, जाग, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है। और ये अपने ही दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तू वापिस आता? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संग में एक विश्व और कम हो जाते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।